हाँ दोस्तों, आज बात करने वाले हैं कुछ एनटीपीसी के प्रीवियस क्वेश्चन को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ सबसे पहला क्वेश्चन है 1 से 10 तक की संख्याओं के वर्गों का योगफल की गणना कीजिए। ठीक है, 1 से 10 तक की जो संख्या है जैसे 1 2 3 4 उसका वर्ग करना है और उसको ऐड करके हमारा आंसर फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, ऐसे करके 10 तक लेके जाना है। ठीक है, और उसको फिर ऐड करना है। तो देखिए ये कुछ लॉन्ग प्रोसेस हो जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कि यदि मान लेते हैं 1 से 10 पूछा गया, यदि 20 पूछा जाता, 30 पूछा जाता या फिर 100 पूछा जाता तो आपको सेम इसी तरह करना होता, तो ये गलत हो जाता क्योंकि लॉन्ग प्रोसेस हो जा रहा है। तो इसके लिए एक छोटा सा फार्मूला है जो है ये n इंटू n प्लस 1 ब्रैकेट अंडर 2n प्लस 1 बाई 6। ठीक है, इसमें पुट करना है आपको कभी भी जिस नंबर को भी बोला जाए। ठीक है, यहाँ जैसे देखिए 10 तक बोल रहा है तो यहाँ में हम लोग 10 पुट करेंगे। ठीक है, और यदि यहाँ 20 पूछा जाता तो 20 पुट करते, 30 पूछा जाता तो 30 पुट करके इसमें हम फाइन कर लेते हैं आंसर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वर्ग दिया गया है तो ये फॉर्मूला पुट कर रहे। यदि आपको सेम क्वेश्चन पूछा जाता और यहाँ पे लिखा जाता घन, ठीक है, और उससे आपको बोला जाता है ऐड करके बताइए योगफल बताइए, तो आपको फिर इस फॉर्मूले को यूज़ नहीं करना पड़ता। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इससे यूज कर लेते हैं इस फॉर्मूले को और आंसर फाइंड कर लेते हैं। फिर मैं बताने वाला हूँ घन के बारे में। क्लियर है? तो यहाँ सबसे पहला क्वेश्चन में यही है और इसे सॉल्व कर लेते हैं एकदम इजी प्रोसेस से। तो देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है 10 तक। ठीक है, 1 से 10 तक। तो देखिए n इसका हो जाएगा, सबसे लास्ट नंबर जो रहेगा वो n हो जाएगा, जो कि यहाँ पे 10 है। तो यहाँ पुट करते हैं 10, फिर ब्रैकेट अंडर n का जगह 10 प्लस 1 क्या हो जाएगा 11। फिर यहाँ में क्या है 2n, मतलब 2 और 10 को मल्टीप्लाई करना है, क्या हो जाएगा 20 प्लस 1 मतलब 21, और नीचे क्या है 6। तो इसको अच्छा से लिखते हैं। देखिए 10 इंटू 11 इंटू 20 प्लस 1 21 बाई 6 कैंसिल करते हैं, 3 2 6 और 3 से 7 टाइम 21 कैंसिल हो गया। अब देखिए 2 से काट देते हैं इसे 5 टाइम में, और यहाँ बचा 5 और 7, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 35 और यहाँ पे 11 है। ठीक है, 35 को अब 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए क्या आ जाएगा 385 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे देख लीजिए 11 से जब भी किसी नंबर को मल्टीप्लाई करना हो तो देखिए जैसे 35 से मल्टीप्लाई करना था तो 3 और 5 को थोड़ा दूर पे लिख दिए और इसके दोनों को ऐड कर लिए तो 8 आ गया। तो यहाँ आंसर आ जाएगा 385। इसका फाइनल आंसर आना चाहिए 385, जो कि सी नंबर पर है। क्लियर है? आपको यदि 10 तक बोला जाता है तब हम लोग n के जगह में 10 लिखे हैं, जैसे 20 30 कुछ भी बोला जाए तो आप इसी पे पुटिंग करके आंसर फाइंड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यदि वर्ग बोला जाता है तब ये इस फॉर्मूले को यूज करना है। लेकिन यदि यहाँ पर घन बोला जाता मतलब क्या क्यूब, ठीक है, इसको स्क्वायर दिया हुआ था, अब क्यूब यदि पूछा जाता है तो क्या करते हैं हम लोग, तो क्यूब के लिए देखिए क्या फॉर्मूला है। यहाँ पर देखिए n लिखिए, इसमें n में 1 ऐड कर लीजिए। ठीक है, नीचे क्या लिखिए 2 और इसका होल स्क्वायर। क्लियर है? तो आपको जो आंसर फाइंड होगा ये घन के लिए हो गया। ठीक है, घन के लिए फॉर्मूला पुट हो जाता है। ठीक है, तो आप इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। यदि आपको घन के लिए पूछा जाए तो ये फार्मूला, और स्क्वायर के लिए पूछा जाए तो ये फार्मूला। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन जो कि एनटीपीसी में पूछा गया है, सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्या के अंतर की गणना कीजिए। मतलब प्राइम नंबर लेना है हमें 2 डिजिट का, जो कि सबसे बड़ा होना चाहिए और सबसे छोटा, और उसका डिफरेंस निकालना है। ठीक है, तो देखिए प्राइम नंबर तो उसे बोला जाता है जो खुद से या फिर 1 से डिवाइड हो। तो देखिए सबसे छोटी नंबर जो होगी 11 ऐसा नंबर है जो खुद से 11 से और 1 से डिवाइड होता है। ठीक है, तो सबसे छोटा नंबर हो जाता है 11, और सबसे बड़ी नंबर की बात करते हैं तो वो हो जाता है 97। ठीक है, क्योंकि 97 भी एक ऐसा नंबर है सबसे बड़ा 2 डिजिट का, जो खुद से और 11 से खुद से और 1 से डिवाइड होता है। अब इसे हम लोग सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं, क्योंकि अंतर को फाइंड करना है। तो आ जाता है हमारा 86। ठीक है, अब यहाँ 86 आ गया तो हमारा डी नंबर इसका ऑप्शन हो जाता है और हमारा आंसर फाइंड हो जाता है। ये एनटीपीसी में पूछा गया है। ठीक है, अब देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो कि एनटीपीसी में भी पूछा गया था, एएसएम और ग्रुप डी में भी पूछा गया है इस क्वेश्चन को, जो थर्ड नंबर है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों ये जो क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी ने जितने प्रश्न सही किए उससे 3 गुने गलत किए।
यदि उसने कुल 76 प्रश्न हल किए हैं तो उसने कितने प्रश्न सही सही हल किया है। ठीक है, तो इसे फाइंड करते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या, तो हम लोग लिखते हैं, मान लेते हैं कि सही प्रश्न की संख्या जो होगी, सही प्रश्न की संख्या मान लेते हैं x। ठीक है, बोल रहा है कि एक विद्यार्थी ने जितने प्रश्न सही किए हैं, तो हम लोग मान लेते हैं x प्रश्न उसने सही किया है, उससे 3 गुने गलत किए हैं। चलिए अब गलत संख्या क्या हो गया, गलत प्रश्न की संख्या किससे, सही से 3 गुना गलत हुआ है, तो 3x। क्लियर है। अब देखिए सही और गलत दोनों मिलके कितना क्वेश्चन सॉल्व करता है, वो कुल 76 प्रश्न हल किए हैं। तो x प्लस 3x इज इक्वल टू 76, ऐड किए तो 4x आ गया इज इक्वल टू 76। अब 76 इससे कट जाएगा, देखिए काट देते हैं इसे, तो 4 1 से कट गया और फिर काट देते हैं 9 से, x इज इक्वल टू 19। क्लियर है, जो कि ऑप्शन सी है इसका आंसर। क्लियर है। तो देखिए इस तरह आप इसे फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, एएसएम में पूछा गया है 2001 और 6 में। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन को भी आपको कैलकुलेट करके नहीं बनाना है, इसे फॉर्मूले बेस्ड है और आप इसे फॉर्मूले बेस्ड से जल्दी से फाइंड कर सकते हैं इसका आंसर। जैसे देखिए यहाँ दिया है 0.25 इंटू 0.25 और यहाँ माइनस 0.24 इंटू 0.24 है और नीचे 0.49 है। तो देखिए यदि हम इसे मान लेते हैं a, तो दोनों डिजिट एक जैसा है, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर, यहाँ माइनस है, और इसे मान लेते हैं b, तो देखिए दोनों डिजिट एक जैसा है, तो क्या हो जाएगा b स्क्वायर। तो हम लोग जानते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, हम लोग जानते हैं। यदि a मान लिए हम लोग 0.25, तो उसे ऐड कर लेते हैं 0.25 को b के साथ, जो कि है 0.24, और इसी डिजिट को क्या कर लेते हैं हम लोग, माइनस कर लेते हैं। ठीक है, a स्क्वायर b स्क्वायर में हो गया, तो एक बार ये a है और ये b है, एक बार इसे ऐड कर लेते हैं और इसे सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं, क्योंकि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है फॉर्मूला a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ठीक है, अब देखिए नीचे क्या है 0.49। अब देखिए 25 पीछे दिख रहा है 0.25 0.24, ऐड कर लेते हैं तो 0.49 आ जाता है, और यहाँ से सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं, देखिए 0.01 आता है और नीचे 0.49 है। ठीक है, आपको दिख रहा है। अब इसे कैंसिल किए, क्या आया 0.01, जो कि ऑप्शन डी में है, आपका राइट आंसर फाइंड हो जाता है। क्लियर है। इस तरह आप इजी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं इस तरह, और इस तरह के क्वेश्चन रिपीट किए जाते हैं फॉर्मूला बेस्ड। मैं इस तरह के भी क्वेश्चन का वीडियो बनाऊंगा, मैं सभी क्वेश्चन जो सॉल्व किए हैं सभी के अलग अलग लॉन्ग वीडियो बनाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनटीपीसी में पूछा गया है इस क्वेश्चन को भी, यहाँ पर टाइम एंड वर्क वाले चैप्टर से है, इस क्वेश्चन को पूछा गया है। यहाँ देखिए 32 आदमी प्रतिदिन 6 घंटे काम करके एक काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 32 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन काम किया जाए 10 दिनों तक, तो वो काम कंप्लीट हो जाता है। प्रतिदिन 10 घंटे काम करके इस काम को 12 दिनों तक समाप्त करने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी। तो देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला है, याद रखना है MDH। ठीक है, इसमें एक पार्ट को मान लेते हैं 1 और दूसरा को 2। क्लियर है। इसमें आपको पुट करना है वैल्यू को और आपका आंसर फाइंड हो जाएगा। देखिए क्या बोल रहा है 32 आदमी, मतलब ये हो गया मेन और ये हो गया आपका डे और ये हो गया हार्स, कितने घंटे काम करता है। ठीक है, एम क्या है, सबसे पहला पार्ट प्रश्न का 32 आदमी है, दिन कितना लगाता है, तो देखिए 6 घंटे काम करता है और 10 दिनों तक करता है, तो डे क्या हो जाएगा 10 और 6 घंटे काम करता है, इसीलिए 6 हो गया इक्वल। यहाँ पे देखिए आदमियों की संख्या की आवश्यकता होगी, मतलब आदमी तो यहाँ हमें फाइंड करना है, मतलब M2। डे कितना काम करवाना है इसे 12 दिन तक, और घंटे कितना यूज करता है वो 10। ठीक है, ये घंटे है। ठीक है, हार्स। अब देखिए दोनों साइड 10 है, कैंसिल हो गया, यहाँ बचा 32 इंटू 6, यहाँ 12 को इसका नीचे फाइंड लेके चले गए। ठीक है, काट दिए, 2 टाइम्स में कैंसिल हुआ। अब ये काम हो गया 16, M2 इज इक्वल टू 16, मतलब मेन पावर कितना लगेगा 16। ठीक है, आवश्यकता होगी वो आदमी का कि वो वर्क को कंप्लीट कर सके। इसी तरह के क्वेश्चन मैं प्रीवियस आपके लिए लाता हूँ, तो आपको मेरी ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करें और लाइक करें इस वीडियो को, और इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।